ये शीशा दिल मस्कन तेरा। मैं तो आज सारा वक्त आरजू को देखती रही। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, नजर ही नहीं हट रही थी उस पे से। इतना खौफनाक हो? नहीं खौफनाक नहीं, लेकिन अचानक आ जाते हैं। अचानक तो आप भी आ जाते हैं। मैं अचानक नहीं आती, इत्तेफाकन आती। किरण का इस मामले से क्या ताल्लुक है? वो किरण से शादी की जिद कर रहा है। क्या? अम्मी लेकिन कसूर तो सारा सिकंदर का है, उसने मुझको धोखा दिया है। ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। मुझे किरण अच्छी लगती है। अच्छी तो वो मुझे भी लगती है। तो मैं अब उसके लिए बात करें ना। सिकंदर, होश के नाखून लो। तुम क्यों चाहते हो कि मैं पूरे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं? तो आई डोंट गेट इट। आप लोग ये मुंह छुपाने और नाक कटवाने के डिफरेंट डिफरेंट बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं? एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक लड़का नहीं करना चाहता उस लड़की से शादी, जबरदस्ती क्या है? फोर्स क्यों कर रहे हैं आप लोग? और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी। उसकी भी शादी होगी, हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई दूसरा लड़का उसे खुश रखे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी इकलौती औलाद होते हुए मुझे इस तरह से लेट डाउन करोगे। मैं आपको लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे लेट डाउन कर रही हैं फॉर गॉड सेक। प्लीज ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना छोड़ दें आप, इससे मसले का हल नहीं निकलेगा। और फिर ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इट्स अबाउट माय लाइफ। आप जबरदस्ती मुझे क्यों ऐसी लड़की के साथ बांधना चाहती हैं जिसे मैं पसंद भी नहीं करता? आरजू बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कब कहा कि वो बुरी लड़की है? लेकिन हम कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के लिए। जब तक किसी के साथ रहोगे नहीं, कंपैटिबिलिटी का कैसे पता चलेगा तुम्हें या किसी और को? मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसमें क्या देखना चाहता हूँ। मैं उस छोटे से मोहल्ले में तुम्हारा रिश्ता कभी लेकर नहीं जाऊंगी। क्यों? छोटे से मोहल्लों में इंसान नहीं रहता। मैं अपनी बहन का सामना कैसे करूंगी? आप मम्मी पहले डिसाइड कर लें आपकी प्रॉब्लम क्या है, खाला या फिर वो मोहल्ला। आरजू बचपन से तुम्हें पसंद करती है, वो सुनेगी तो उसकी क्या हालत होगी? बड़ी लिखी लड़की है, समझदार है, मैं खुद बात कर लूंगा उससे, आप लोगों से बेहतर ही रिएक्ट करेगी। नहीं, तुम मुझसे हरगिज बात नहीं करोगे। तो फिर आप इस मसले का हल बता दें मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उस लड़की ने तुम्हारे पर क्या जादू कर दिया। अब आप किरण को क्यों ब्लेम कर रही हैं? इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन मासूम और सीधी सादी लड़कियों को, अंदर से चालबाज होती हैं। खानदानी लोग खानदानी होते हैं। अब है तो वो भी आपके खानदान की, तो आप ही बताएंगे कि खानदानी है या नहीं। वेटर्स भी हमें कपल्स ही समझ रहे हैं वैसे। उसे क्या पता हम कजिन्स हैं। शाबाश बेटा, ये आजकल टेलीविजन वाले किस किस्म के ड्रामे दिखा रहे हैं? अब इतना अच्छा ड्रामा तो है। क्या अच्छा ही है भाई इसमें, जरा बताओ। अब हीरो देखे ना कितना अच्छा है। मेरा बेटा जरा देखना कि चाय कहाँ रह गई, तुम्हारी माँ शायद भूल गई चाय लाना। जी अब्बा। वाह है, जरा तो इंतजार कर लिया कीजिए, आते ही बेसब्रे हो जाते हैं। बुढ़ापा आ गया, मजाल है जो जरा सा भी सब्र आया हो आपकी तबीयत में। लाओ भाई लाओ। अम्मा आप मेरे अब्बा को बूढ़ा ना कहा करें। तुम्हें अब्बा की चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या हर वक्त टीवी लगाए बैठी रहती हो? अब्बा ये हर वक्त मुझे इसी तरह डांटती रहती हैं। कुछ भी बात कर लो, कोई भी काम कर लो, इनको सब बातें बुरी लगती हैं। अरे मेरा बेटा, इनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत दे रहे हैं बेटी को आप। आज मेरी बात एक कान से सुन के दूसरे से निकालेगी, कल इंशाल्लाह जब दूसरे घर जाएगी वहां सास की बातें सुनी अनसुनी कर देगी और फिर आ जाएगी वापस यहीं। लो भला, सास की बात सुनी अनसुनी क्यों करूंगी? वो तो एक एक बात गौर से सुनूंगी और आके आपको बताऊंगी। शर्म लिहाज है तुम्हें? आप बस इसी तरह शह दिया करें इसे हंस हंस के। अब आपके लिए बिस्किट लाऊं? हाँ ले आओ। अभी लाई। ये जो नाज बर्दारियां हैं ना आपकी, मजाल है इससे कुछ कह दें।
ओहो, तो तशरीफ आवरी हो गई जनाब की। कहाँ थी इतने दिन से? तुमसे मतलब? अरे वाह, एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो। तुमसे कम। ये तो है, मुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, इतने दिन से कहाँ थी? क्यों बताऊं तुम्हें? तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? क्या हो यार, किसी बात में नाराज हो मुझसे? नहीं, बस तुम्हारी असलियत का पता लग गया। कैसी असलियत? मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ में नहीं आ रही, साफ साफ बात करो। साफ साफ बताओ। हाँ, तो साफ साफ बात ये है कि तुमसे ज्यादा झूठी बंदी मैंने आज तक नहीं देखी। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया, तुम्हें इतना कुछ बताया, और तुम? आरज़ू हुआ क्या? मसला क्या? क्या किया मैंने? तुमने सिकंदर को फांस लिया, बस, और कुछ नहीं किया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा है मैं क्या बात कर रही हूँ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। उस घटिया इंसान ने तुम्हें मेरे बारे में क्या कहा है? तुम गालियां क्यों दे रही हो उसे? तुमसे शादी करने के चक्कर में तो वो जमीन आसमान एक किए बैठा है। ये ड्रामे मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है किरण। सिकंदर मुझसे शादी करना चाह रहा है? तुमसे? उसका दिमाग खराब हो गया, साथ में तुम्हारा भी। अगर दुनिया को आखिरी मर्द होगा तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे सिकंदर में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी तुम? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ। पता नहीं दिमाग खराब हो गया उसका। इतना शरीफ लड़का समझती थी मैं उसे। लेकिन आरज़ू को तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन ताई अम्मी ने इतनी रूडली बात क्यों की थी। उनको भी इसी बात की नाराजगी होगी। अभी तो ये नहीं पता कि बात आगे जाके क्या रंग लेगी। अगर अम्मी अब्बा को पता चल गया तो क्या होगा? अम्मी तो समझेंगी सारा कसूर मेरा है। तुम आरज़ू से एक बार फिर बात करने की कोशिश करो, उससे समझाओ, उसे बताओ कि उसे गलत फहमी हुई है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उससे फ़ोन कॉल के बारे में बताना ही नहीं चाहिए। मैंने खुद उसके सारे शक सही करती है फ़ोन कॉल के बारे में बता के। तुमने जो भी किया नेक नीति से किया। तुम्हारे दिल में अगर कोई ऐसी बात होती तो तुम उससे बात छुपाती ना। लेकिन कितना घटिया इंसान है सिकंदर। इतने अरसे आरज़ू से इस तरह बात करता रहा और मुझसे मेरा ख्याल आ गया। वो क्या तमाशा शुरू करना चाह रहे? सब अल्लाह करे कि बात ज़्यादा ना फैले, सिकंदर को पहली अकल आ जाए। अगर ना आई तो उसकी अकल मैं ठिकाने लगा दूंगी। तुम क्या करोगी? अरे सिकंदर। खाला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे है बेटा? आप कहीं जा रही हैं शायद? हाँ, इट्स ओके, मैं बाद में चली जाऊंगी। तुम कैसे आए? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आरज़ू को कॉफी पे ले जाओ। आरज़ू को? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। घर पे ही है ना वो? हाँ, मैं अभी बुलवाती हूँ। राश्ता, राश्ता, आरज़ू बीबी से कहो कि सिकंदर साहब आए। जी अच्छा। चलो आओ बैठो। और मामा कैसी है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों ही हैं। इसमें यकीन ना आने की क्या बात? हम पहले भी तो लंचेस पे जा चुके हैं बाहर। हाँ, लेकिन कम से कम अब मुझे ये तवक्को नहीं। आरज़ू, मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोले, मैं सुन रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगी। आपने जो कहना है खुल के कहे, मैं सुन रही हूँ। आई डोंट नो, तुमसे अम्मी ने या फिर खाला ने इस बारे में कुछ कहा है या कुछ शेयर किया? अगर आपका इशारा मेरे बजाय किरण से शादी करने का है तो जी, खाला ये बात शेयर कर चुकी है। आरज़ू, देखो, हम जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो
बात सीधी सीधी करने पर बिलीव करती है। हम बड़ों की मुनाफकत का हिस्सा नहीं बन सकते, डोंट यू थिंक? आप मुनाफिकत किसको कह रहे हैं? देखो, अम्मी को ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो शायद तुम्हें और खाला को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आपको क्या लगता है हमें तकलीफ नहीं होगी? तो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे ये वो फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं किरण के लिए कर चुका हूँ। इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। कसूर शायद मेरा है। डोंट से दैट, इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। इट्स जस्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर लड़का मिल सकता है, मुझसे बेहतर शौहर मिल सकता है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम खाला को प्लीज़ ये बात समझाओ कि ये रिश्ता ना होने से हमारे फैमिलीज के ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो आराम से मान जाएंगे। आपको लगता है ये इतना आसान है? Of course not. मैं जानता हूँ ये सब कुछ आसान नहीं होगा। मसला सारा ये है कि मैंने आपको किरण से मिलाने की गलती की। आप दोनों पे जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट किया। इसमें ट्रस्ट की तो कोई बात ही नहीं है। I mean, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने या फिर किरण ने तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था एक दूसरे के साथ। और फिर ऐसी कोई बात नहीं थी कि तुम मुझसे उम्मीद लगाकर बैठो या फिर मुझे ब्लेम करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। You're right. और प्लीज किरण को भी इस सारी बात के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है। And then, अगर मेरी उससे शादी नहीं भी होती तब भी तुम्हारी मेरी शादी का कोई इम्कान नहीं है। I mean, we are totally different. That's enough. आपको इतनी लंबी चौड़ी वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। I dropped. It's fine. आरज़ू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा फायका, सिकंदर तुम्हारे घर आरजू से मिलने आया है। मुझसे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अरे आपा, वो मिलने ही नहीं आया सिर्फ, बल्कि वो आरजू को अपने साथ कॉफी पर लेकर गया है। आप यकीन करें, मैं तो वो फंक्शन ही भूल गई जहाँ मुझे जाना था। बस अल्लाह खैर करे। अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगी और इन लोगों को किसी मजबूत रिश्ते में बांध दूँगी। खैर से खुदा वो दिन लाए। इंशाल्लाह। ओके आपा, आपसे बाद में बात होती है। खुदा हाफिज़। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सिकंदर, कहाँ से आ रहे हो? मैं आरज़ू से मिलने गया था, उसे कहने के लिए कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें मना किया था ना। But she understood my point. तुम भी अपने बाप की तरह सिर्फ अपना सोचना। इरम, सना कहाँ है? पता नहीं। आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे तैयब्बा की तरफ जा रहे हैं, मैं और तुम्हारे अब्बा। क्यों? इरम की शादी का बताने। हाँ, पर वो तो आपने शोएब भाई की शादी में बता दिया था ना, इरम की शादी के तय होने का। हाँ हाँ, वो तो बता दिया था, लेकिन अब तारीख का बताने जा रहे हैं ना। लेकिन जाना जरूरी है क्या? अहे, ये तुम कह रही हो? मैं तो समझी थी तुम कहोगी कि मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, मैं जाके क्या करूंगी, आप हो आना। आरज़ू बेटा चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें ये सब कुछ कहने की अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं तो समझी शायद उससे अक्ल आ गई, लेकिन इतनी आसानी से मर्दों को अकल कहाँ आती है। कल मैं जाऊंगी उसकी तरफ। नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। इतने आराम से मेरे मुंह पर बेइज्जती कर दी उसने मेरी। जब उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं क्यों करूं? इतने धड़ल्ले से वो मना कर रहा है शादी के लिए। बस मुझे नहीं करनी, बाहर में जाए वो और किरण दोनों जो करते करे। आरज़ू
अदनान को मेरा ख्याल नहीं है, उससे अपनी पड़ गई है। मैं 5 साल से घर में बैठी हुई हूँ अम्मी, मेरे लिए क्या कर सका वो आज तक? और अपने लिए आपसे फौरन बात करने खड़ा हो गया है। ओहो, जरा आहिस्ता बात करो बेटा, उसने सुन लिया तो क्या सोचेगा वो? जो भी सोचता है सोचता रहे, मैं क्यों उसकी परवाह करूं जब उसे मेरी परवाह नहीं? तेरे रिश्ते की बात करते हुए कम से कम उसको ये तो सोचना चाहिए था कि उसकी बहन कितनी हर्ट होगी। सारे भाई एक जैसे ही होते हैं अम्मी, अपनी जात के आगे बहुत खुदगर्ज। क्या करें, मर्द है ना। मैं आपको साफ साफ बता रही हूं अम्मी, जब तक मेरी शादी नहीं होती अदनान की शादी का कोई सिलसिला नहीं चलेगा। मैं अपनी उम्र के 5 साल आप लोगों के बेतुके फैसले की वजह से, अब्बा और भाई की जुबान की वजह से कुर्बान कर सकती हूँ, तो अदनान 2-4 साल इंतजार क्यों नहीं कर सकता? तो वो कौन सा शादी पर इसरार कर रहा है बेटा? वो तो सिर्फ मंगने की बात कर रहा है, बल्कि मंगनी भी नहीं, सिर्फ बात तय करने का कह रहा है। जब बात तय हो जाएगी तो मंगनी का कहेगा और उसके बाद शादी। आप इन मर्दों को नहीं जानती अम्मी, ये बहुत ही खुदगर्ज और सेल्फिश होते अपनी जिंदगी और जात के बारे में। अम्मी और अब्बा ताया के घर जा रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, उन्हें तारीख बताने जाना है ना हमें। हाँ, अगर ताई अम्मी और ताया अब्बा ने सिकंदर के हवाले से कोई जिक्र किया तो? अब घर बिठा के ऐसी बातें थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर कुछ कह दिया तो? फिर जो होना है वही होगा। इंशाल्लाह अगले महीने की 20 तारीख रखी है शादी की। वैसे तो थोड़े ही दिन रह गए हैं, लेकिन लड़का आया हुआ है इसलिए हमने सोचा कर दें। शुक्र है ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बेटियों की जिम्मेदारी से आदमी जितनी जल्दी सबकदोश हो जाए तो अच्छा ही है। ये शोएब और आरजू कहाँ है? जी वो शोएब तो गया है अपनी दुल्हन को मैके छोड़ने, और आरजू की कोई दोस्त आई भी है। अच्छा, अब इरम का रिश्ता तो तय हो गया, किरण का क्या सोचा आप लोगों ने? किरण के बारे में तो अभी कुछ नहीं सोचा हमने। रिश्ते तो अरसे से आ रहे हैं उसके, लेकिन जमाल तैयार ही नहीं है कहीं पे रिश्ता तय करने को। क्यों है जमाल, तुम किरण का रिश्ता कहीं क्यों नहीं तय करते? बस भाई साहब, अभी दिल नहीं चाहता उसका रिश्ता करने को। 1-2 साल बाद कहीं तय कर दूंगा, और कहीं क्या अदनान अच्छा घर का बच्चा है, उससे कर दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अदनान से अच्छा रिश्ता और कौन सा हो सकता है? वैसे भी खानदान में अगर बच्चियों के रिश्ते हो जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। बाहर के रिश्तों के बारे में आजकल कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कौन है कैसे हैं। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अदनान ही क्या, उसके तो माशाल्लाह एक से एक रिश्ते हैं। अच्छा, मसलन कौन से? अब वो रिश्ते कराने वाली हर दूसरे तीसरे दिन कोई अच्छा रिश्ता ले आती है। अभी पिछले दिनों एक इंजीनियर का रिश्ता लाई थी। अच्छा, अब आपके क्या इरादे हैं आरजू के बारे में? हाँ, आरजू की बात तो तय है सिकंदर से। बस वो अभी शोएब की शादी की है, तो चंद महीने के बाद मैं और आपा सोच रहे थे कि इस फर्ज को भी अदा कर ही देंगे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। सिकंदर माशाल्लाह बहुत नेक और सुलझा हुआ लड़का है, और घर-बार भी इतना अच्छा है। माशाल्लाह बहुत खुश नसीब है आप। बेशक।
हेलो। और अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। जी, आप ख्वाब ही देख रहे हैं, वो भी जागते में। कैसी हो तुम? मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट इंतहाई अहमकाना है। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करती जो झूठे और धोखेबाज हों। That's good actually। मैं भी नहीं करता। You know what, ये हम पहली कॉमन चीज है। I hope कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो और भी बहुत सारी बातें होंगी जो हमें कॉमन होंगी। Don't you think? अजीब आदमी आप, खुद ब खुद खुशफहमियां पाल लेते और अपनी तरफ से फैसले कर लेते। जब मैं आपसे कह रही हूँ मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? टेक्निकली स्पीकिंग अभी तक मैंने आपको प्रपोज किया नहीं है, तो आप मुझे एक्सेप्ट करने का या फिर रिजेक्ट करने का फैसला फिलहाल नहीं कर सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ आप आरज़ू से शादी कर लें। Really? किरण, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन मानूंगा सिर्फ वही जो ढंग के। कितने अजीब आदमी हैं आप। इतने साल तक एक लड़की को बेवकूफ बनाते रहे और कितने इत्मीनान से उसको छोड़ के किसी और लड़की के पीछे लग गए। लेकिन मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है, और मेरा और आरज़ू का इस तरह का कोई ताल्लुक कभी था ही नहीं, सिवाय इसके कि हम दोनों कजिन्स हैं। दैट्स ऑल। मैं आरज़ू को बहुत अरसे से जानती हूँ। वो आपके लिए क्या फीलिंग रखती है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, समझे आप? किरण, अगर तुम वाकई उससे इतना करीब से जानती हो तो तुम ये भी जानती होगी कि उसकी सारी फीलिंग्स वन साइडेड हैं। मैंने उससे कभी किसी चीज की एश्योरेंस नहीं दी। मैं तो इतने साल मुल्क से बाहर रहा तालीम के सिलसिले में, मैंने तो उससे फोन पे कभी बात भी नहीं की, और अचानक से आउट ऑफ ब्लू ये सारी कहानी मेरे सामने आ गई। मैं आई गेस शॉक में हूँ अभी तक। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी और बेहतर होगा कि आप आरज़ू से शादी कर लें। किरण, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये फैसला अपने पेरेंट्स के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे घर पे रिश्ता भेजने की हिम्मत भी ना कीजिएगा, समझे आप? और कुछ? क्या? ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें क्या जरूरत थी खामखा में उसे फोन करके फजूल किस्म की बातें कहने की? जरूरत थी। पता नहीं वो सबको मेरे बारे में क्या कहता फिर रहा है। मैंने साफ साफ बता दिया कि मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं। बहुत ही बेवकूफ होगा अगर अब भी उसे अकल नहीं, उसके दिमाग से कीड़ा ना निकला। ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बावर्ची खाने में बर्तन वैसे के वैसे पड़े, सना साहिबा टीवी के आगे बराजमान है, तुम दोनों यहाँ घुस के गप्पे लगा रही हो। अम्मी, आप इतना जल्दी आ गई? हाँ तो जल्दी आ गए कि आधी रात तक बैठे रहते। वो तो अच्छा हुआ रिक्शा जल्दी मिल गया, वरना और भी देर लगती अभी। आप रिक्शे पर आई हैं? तायबा ने अपनी गाड़ी में नहीं भेजा क्या? नहीं भेजा, उनकी गाड़ी है, उनकी मर्जी, भेजे ना भेजे। वैसे तो हमेशा भेज देते थे। हाँ भेज देते थे, आज नहीं भेजा। अच्छा ये बताओ खाने में क्या है? आप खाना खा के नहीं आई? वो कहते तो खाते ना। अच्छा ये बातें छोड़ो, जाओ जल्दी से अपने अब्बा को खाना दो, जाओ। शाबाश जी। मैं भी देखती हूँ। अब अम्मी, और कोई बात हुई? किस बारे में? नहीं, ऐसे ही, मतलब कोई बात इधर उधर की। वही बातें जो होती हैं बच्चों की शादियों के बारे में। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ उखड़े उखड़े लग रहे थे दोनों मियाँ बीवी। अल्लाह जाने क्या बात है। अच्छा, आरज़ू मिली? ना आरज़ू मिली ना शुएब। मुझे लग रहा है कोई मसला है जरूर। अच्छा मैं जरा देख लूं तुम्हारे अब्बा के खाने का। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी तो भूख प्यास ही खत्म हो गई जब से सिकंदर ने खाना छोड़ा है।
2 हफ्ते हो गए उसे घर से कुछ खाए हुए। जानता हूँ। जानते हैं तो समझाते क्यों नहीं उसे? किस किस को समझाऊं? तुम कहती हो मैं उसे समझाऊं, वो कहता है मैं तुम्हें समझाऊं। मैं तो तुम दोनों के दरमियान एक शटलकॉक बन गया हूं। इसमें शटलकॉक बनने की क्या बात है? क्या औलाद को अच्छा बुरा बताना माँ बाप का फर्ज नहीं होता? जरूर होता है, लेकिन बात अगर अच्छे बुरे की हो, जिद और अना की ना हो। आपको लगता है मैं जिद कर रही हूँ? तुम नहीं कर रही। बात असूल की है। बात असूल की नहीं, बात तुम्हारी जिद की है। तुम अपनी बहन की खातिर अपने इकलौते बेटे के साथ ताल्लुकात बिगाड़ रही हो। बहन भाइयों की खुशी औलाद की खुशियों से बढ़ के नहीं होती। तुम जिद करके अगर अपनी भांजी को इस घर में ले भी आओगी और फिर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हुई, झगड़े बढ़ते गए, तो क्या होगा? तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे ताल्लुकात जब और ज्यादा खराब होंगे जब उसे यह पता चलेगा कि उसकी बेटी तुम्हारे घर में खुश नहीं है। कुछ अकल के नाखून लो और इज्जत छोड़ो। माँ बाप औलाद की बात मान जाएं तो माँ बाप की इज्जत बढ़ जाती है औलाद की नजर में। खाना खाओ। नाज़िया इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रही? पता नहीं, मैंने उसको कल कॉल भी करी थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, फोन करके पूछ लेना। रात को कॉल करूँगी। लो आ गई तुम्हारी हमजा, अब 10 मिनट तक दिमाग खाएगी सिकंदर के नाम पे। हेलो आरजू, तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? इसका मूड क्यों इतना खराब है? शायद उसने देखा ना हो। अगर इतनी करीब से भी इसने तुम्हें नहीं देखा ना तो यकीनन इसकी नजरें खराब हैं। बाज़ दफ़ा सिर्फ नजरें खराब नहीं होती, दिमाग भी खराब हो जाता। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने का क्या फायदा है। जब सिकंदर ही मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो किरण और अदनान की मंगनी से क्या हो जाएगा? सिकंदर तुमसे शादी से इसलिए इनकार कर रहा है क्योंकि उससे अभी किरण नजर आ रही है। जब किरण और अदनान की मंगनी हो जाएगी तो उसके सर से किरण के इश्क का भूत वैसे ही उतर जाएगा। ये गलत फहमी है आपकी मम्मी। मैंने जो अंदाज देखा है ना सिकंदर का, किरण से शादी हो या ना हो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। साफ साफ कह चुका है मुझे। आरज़ू, जब किरण रास्ते से हट जाएगी तो बात की बाद में देखी जाएगी कि वो किससे शादी करता है और किससे नहीं। लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी जगह किरण उसके घर में बीवी बनकर जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बेइज्जती के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर में कौन बीवी बनकर आती है और कौन नहीं। लेकिन मुझे पड़ता है। आप सारी जिंदगी मेरे कानों में यही बात डालती आई कि मेरी शादी सिकंदर से होगी, कि जब वो पाकिस्तान आएगा तो मेरी उसके साथ मंगनी कर देंगे। आपने बहुत ज्यादती की है मम्मी मेरे साथ। बेटा, इसमें कसूर मेरा नहीं है, आपा का है। वही हमेशा कहती रही कि तुमसे सिकंदर की शादी करेंगी। उन्होंने ही आस लगाई थी हमें। वो आपसे ये सब बातें करती रही लेकिन सिकंदर से नहीं। अगर सिकंदर मुझे ये कहता है कि उसने मेरे बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचा तो वो सही कहता है। अगर उसे किरण नजर ना आती ना तो ये मसला ही ना होता। और अगर उसने तुमसे शादी ना करनी होती ना तो वो हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें घुमाने फिराने के लिए ना लेकर जाता। सारा मसला किरण की वजह से पैदा हुआ है। That's what hurts me more. कि उसने मेरे ही दोस्त के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। The humiliation. बेटा, इसमें कसूर तुम्हारी उस सहेली का है। मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, जो उसने बखूबी कर लिया है।
बस जब गुस्सा आ जाता ना रुखसार को तो फिर वो कुछ नहीं सोचती, जो उल्टा सीधा मुंह में आता है कह देती है। मैं समझाऊंगी उसे फिर। अभी एक दफा बात की है मैंने किरण की उससे, एक दो बार और करूंगी ना बात तो फिर वो मान जाएगी। नहीं अम्मी, आप ही से कोई बात नहीं करेंगे और ना ही मामू से किरण के बारे में कोई बात करेंगे। मैं शादी करूंगा ही उसी वक्त जब आपा की रुखसती हो जाएगी। आपा की बात ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। किस्मत में हुआ तो हो जाएगी शादी के दिन से, वरना आपा मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि आप देर क्यों कर रही हैं। घर का रिश्ता है, आपको तो फौरन वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर जमाल भाई ने किरण की बात कहीं और तय कर दी तो फिर आप ही को मसला होगा। मैं किस तरह अदनान के रिश्ते की बात करूं? अभी तो रुखसार घर पे बैठी है। तो आपा रुखसार कौन सा हमेशा बैठी रहेगी घर पे? मंगनी हो चुकी है उसकी, शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि इस बार आप उसके ससुराल कमाल को साथ लेकर जाएं शादी की बात तय करने के लिए। हाँ, तो ये जिम्मेदारी सर से उतरे तो मैं अदनान के बारे में सोचूं। आपा अदनान और किरण तो घर के बच्चे हैं, बहन भाइयों का आपस का मामला है। मंगनी ना भी हो, बात तय करें, बिस्मिल्लाह करें बस। कैसे तय कर दूं? मेरे घर पे तो झगड़ा हो जाएगा। रुखसार नहीं मानती, वो कहती है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती अदनान के रिश्ते की बात तक भी नहीं होगी। हाँ, तो रुखसार को बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि आप हर बात का मशवरा रुखसार से करें? आप जमाल भाई के घर जाएं, बात तय करें और रुखसार को पता ही ना चलने दें। अरे एक ही बहन है अदनान की, मैं भाई की खुशी उसके बगैर कैसे कर लूं? अब अगर वो भाई की खुशी चाहती ही नहीं है तो आप अदनान को बिठा के रखेंगे सारी जिंदगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं आपा, आयशा और जमाल की बड़ी ख्वाहिश है कि आप अदनान के लिए किरण का रिश्ता मांगने जाएं। वो तो इंतजार में बैठे हुए आपके। अच्छा, तो फिर मैं रुखसार से दोबारा बात करती हूँ। रुखसार को छोड़ें। अच्छा, अगर आप बात नहीं करना चाहती ना तो फिर मैं खुद बात करती हूँ जमाल भाई से। नहीं नहीं फायका, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, मुझे जरा सोच लेने दो, घर में मशवरा कर लेते। मर्जी है आपकी। किरण, दरवाजे पे देखो कौन है। मैं पढ़ रही हूँ, टेस्ट है मेरा। किरण, जाके देखो। बड़े अफसोस की बात है, तुम उठकर दरवाजा ना खोलना कभी। कौन? खोलो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। दरवाजा आप खुद बंद कर लीजिएगा, मैं टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। तुम यहीं बैठी रहो उल्लुओं की तरह। सना, ये उल्लू की मोनस क्या होती है? उल्लू की कोई मोनस नहीं होती, उल्लू उल्लू ही होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम इतने दिन? सलाम का जवाब तो दे दो यार। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था। अच्छा बहाना है। मुझे एक बात बताओ,
तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ? यार एक मसले की वजह से परेशान हूँ, इसीलिए मुंह लटकाया हुआ। अरे मुझे भी बताओ ना, क्या मसला है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे भी नहीं बताओगी? नहीं। ज्यादती है वैसे। अच्छा बताओ ना। अदनान, दुनिया बड़ी अजीब है। अच्छा, और ये जो अजीब दुनिया है इसका क्या नाम है? मैं जब एक दफा कह देती हूँ ना कि मैं बात नहीं बताऊंगी, तो मतलब मैं बाकी बात नहीं बताऊंगी। ये तो मैं जानता हूं कि राज रखना कोई किरण से सीखे। हुआ क्या है बता दो। तुम आरजू के कजिन सिकंदर को जानते हो? सिकंदर को क्या, मैं तो उसके आबाओ अजदाद को जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमने उसके बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं बताई अभी तक। आरजू मुझसे नाराज हो गई है। फिर? हाँ फिर। क्या हुआ? 3 दिन बाद मान जाएगी हमेशा की तरह। लेकिन इस दफा बात बहुत सीरियस है। वाकई? क्या बात है? आरजू मुझसे इसलिए खफा है क्योंकि सिकंदर ने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया। तो इसमें तुमसे नाराज होने वाली क्या बात है भाई? क्योंकि सिकंदर ने अपनी अम्मी को कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने तो सिकंदर को फोन करके बहुत बेइज्जती की। मतलब शक्ल से कितना शरीफ लगता था, अच्छा इंसान लगता था। मैं तो समझ नहीं पा रही कि उसकी हिम्मत कैसे कि उसने मुझसे शादी का सोचा। ये कोई तरीका है? मतलब मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अभी भी उसका ना गला घूम दूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के वो मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या। अम्मा अब्बा फौरन हाँ कह देंगे उसे मेरे लिए। मुझे वहां पे शादी नहीं करनी।